हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव आई स्टडी एट होम। हमने इससे पहले प्रश्नावली 1.4 के 3 क्वेश्चन कर दिए हैं और इसमें करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √5 अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें कि √3 प्लस √5 अपरमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम? इसको अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए √3 प्लस √5 को परमेय संख्या मान के चलेंगे। इसको हम परमेय संख्या मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो माना √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या है। एक सेकंड, माना √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कोई परमेय संख्या होती है वो P/Q की फॉर्म में होती है। तो क्या हम इसको P/Q के बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसे √3 प्लस √5 बराबर P/Q। जरूर नहीं है आप P/Q ही माने, A/B मान सकते हैं। कहने का मतलब ये जो P और Q मानना है या A/B मान रहे हैं वो हमारे इंटीजर हैं, मतलब पूर्णांक हैं। ये P है और ये Q है, क्या है? तो यहां पे लिख देंगे जहां P, Q पूर्णांक हैं एवं दोनों कौन? P और Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य हैं और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब Q 0 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है ये। दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब आपस में ही भाज्य एक से, मतलब कोई 11 है तो कोई 13 है। ये P है, ये Q है, दोनों सहभाज्य मतलब इन दोनों का जो कॉमन है वो 1 है। आपस में ये कटने नहीं चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे के लिए इसे। हमें वही प्रोसेस करना है कि एक तरफ हमारा रूट आना चाहिए और एक तरफ परमेय संख्या। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये डायरेक्ट स्क्वायर। तो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। यहाँ लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। सॉल्व करेंगे इसे। a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 3। अच्छा, ये जैसे ये है √3 इंटू √3, ये 3 आ गया। क्यों आ गया? क्यों आ गया जानते हैं? नहीं जानते। इसको कैसे करते हैं? हमने इसका वर्ग किया और ये 3 लिख दिया। तो आइए इसे समझते हैं। देखो ये √3 और √3 का गुणा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। हाँ, ऐसे लिख लेंगे। आप जानते हैं जो रूट है उसकी घात क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। तो क्या रूट को हटा के मैं 3 के ऊपर 1/2 की घात लिख सकता हूं? तो 3 को हटा के जो रूट लिखा था उसकी घात हमने लगा दी कितनी? 1/2। और ये ब्रैकेट ऐसे लगा था, ऊपर लग रहा था स्क्वायर।
तो घात के ऊपर घात है, तो 1/2 में जब 2 का गुणा करेंगे, मतलब 1/2 में 2 का गुणा करेंगे, क्या होगा 1, या फिर 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और नीचे तो 2 था ही, एक ही आएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 3 की पावर 1 बराबर 3। इसी वजह से हमने ये इसका वर्ग किया तो 3 लिख दिया था। सेम √5 का वर्ग करेंगे, ये समझ में आ गया। इसे हटा दो, ये तो रफ था, रफली कार था तुम्हारा, ये आपको आना चाहिए। अब a² + 2ab मतलब +2ab, √5 और √3 का गुणा, रूट मतलब 2 a की जगह कितना था ये, b की जगह कितना था ये, कितना होगा 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट में 15, तो यहां पर 2√15 प्लस b² 5 बराबर p²/q²। अब आप क्या देख रहे हैं कि 3 और 5 जुड़ेंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे 2√15 + 8 बराबर p²/q²। मैंने बोला था इधर केवल हमें रूट वाली संख्या रखनी है और सबको उधर ले जाना है, तो 8 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2√15 बराबर p²/q² - 8। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मानेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2√15 = q², हमारा एलसीएम आया इसका, q² से q² कट गया, क्या आएगा ऊपर p² माइनस लगा लो, इसका इसमें भाग इतने ही आ जाएगा q² भाग, जब q² का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा 8q²। अब हमें 2 को भी इधर ले जाना है, 2 यहाँ पर गुणा में है इसके, इधर जाएगा तो नीचे पहुंचेगा, तो √15 बराबर p² - 8q²/2q²। यहां तो हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, p/q मतलब p/q की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। जब ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये एक परवे नंबर है, और √15 जिस पे रूट लग गया वो तो अपर में संख्या होती है, तो ये एक अपर में संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि परमेय संख्या के बराबर अपर में संख्या आ रही है, तो ये जो गलत आ रही है वो हमारे गलत मानने के कारण, क्योंकि हमने जो √3 + √5 जो मान रहा है एक परमेय संख्या वैसे ही मान लिया था, तो वो ये गलत हमारी कल्पना थी। तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि p² - 8q²/2q² p/q के रूप में है, अतः यह परमेय संख्या है, अतः यह परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो हमारी गलत मानने के कारण। अतः परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं
होती, लेकिन इसमें है। अतः परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या नहीं होती, लेकिन इसमें तो है, लेकिन इसमें परमेय संख्या के बराबर अपरमेय संख्या है। वो हमारी गलत कल्पना के कारण है। ये जो आ रहा है परमेय के बराबर अपरमेय, वो हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः कितना है, √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। इसमें यही सिद्ध करना था, ये आपको लिखना नहीं है, ये सब ये तो तुम्हें याद ही। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा। 5 में क्वेश्चन है तुम्हारे 2 दिए हैं, इन दोनों को एक एक करके हम बारी बारी से करेंगे और बताएंगे कि ये अपरमेय संख्याएं हैं। तो पहला है तुम्हारा 3/2√5। तो 3/2√5 को हम परमेय संख्या मान लेंगे। माना 3/√5 एक परमेय संख्या है। माना 3/2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है ये, तो हम इसको p/q के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 3/2√5 बराबर p/q मान लो, a/b मान लो। अब की हम इस बार a/b मान के चलते हैं। इस बार हमने a/b माना है। जो a और b हैं हमारे, ये पूर्णांक हैं, और जो b होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। और आपस में ये जो होंगे हमारे को प्राइम नंबर होंगे, सहभाज्य नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि जहां a, b सहभाज्य हैं तथा b बराबर नहीं है 0। a और b सहभाज्य हैं तथा b बराबर 0 को नहीं है। b 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं मान सकते हम। 0 मान लोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सहभाज्य क्या होते हैं, इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों में जो मासा है वो 1 है। कर दें, वही करना है आपको कि √5 एक तरफ रखना है और कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले b को यहाँ पे पहुंचा दें, हम b को यहाँ पे पहुंचा दें और a को यहाँ ले आए। देखो करते हैं, अगर हम b को यहाँ पहुंचाएंगे, जैसे b को यहाँ और 3 को यहाँ, तो देखो b को यहाँ लेके आता हूँ, b यहाँ आ गया, a को यहाँ आ गया नीचे, 3 के नीचे यानी इसके नीचे a आ गया। अब क्या बचा हमारा, 3 को मैं यहाँ ले गया इसके नीचे और 2/5 को यहाँ ले गया। मतलब क्या किया हमने, उल्टा कर दिया इसको, उल्टा मतलब b/a कर दिया, इसको 2√5/3 कर दिया, उल्टा कर दिया। अब 3 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया 3b/a बराबर 2√5। 2 को भी यहाँ ले आए, क्योंकि उधर केवल रूट वाली संख्या रखनी है हमें।
3b/2a बराबर √5। आप देख रहे हैं ये तो 3b/2a तो अंश बट्टे हर यानी a/b की फॉर्म में है। क्या ये परिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है। और ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या तो नहीं होती है। इसका मतलब जो हमने इसे परिमेय संख्या माना था वो गलत माना था, वो गलत सिद्ध हो रहा है। चाहे हमारा माना हुआ गलत सिद्ध हो रहा है तो ये परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। यहां पर लिखेंगे चूंकि 3b/2a a/b के रूप का है। चूंकि 3b/2a a/b के रूप का है, अतः यह परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि 3b/2a ab के रूप में है इसलिए यह परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, लेकिन हमारी यहाँ पे आ रही है तो इसको भी हमें लिखना होगा। इसको भी हमें लिखना होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन तीन b/2a बराबर √5 ये हमारे गलत कल्पना करने के कारण है। 3b/2a बराबर √5 यहां लिखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन 3b/2a बराबर √5 ये हमारे गलत कल्पना करने के कारण है। अतः हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था कि 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना है। दूसरा करते हैं। दूसरा है तुम्हारा 3 - √5। तो हम इसे भी मानेंगे 3 - √5 एक
परमेय संख्या है, जब ये 3 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या होगी तो क्या हम इसको a बट्टे बी के बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a कॉमा बी सहभाज्य हैं और b बराबर नहीं है 0 के। यहाँ a कॉमा बी सहभाज्य है और b बराबर 0 के नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सरल करेंगे ऐसे कि रूट 5 एक तरफ रह जाए। तो रूट 5 को हम उधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा। a बट्टे बी को उठा के इधर लेके आते हैं तो a बट्टे बी माइनस का होगा। तो ये लिखेंगे 3 माइनस a बट्टे बी और इसको ले गए उधर, तो ये हो गया प्लस का। कैसे किया? माइनस के रूट 5 को उधर ले गए तो प्लस का रूट 5, a बट्टे बी प्लस का था और बराबर से इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया। इसका एलसीएम लेके करेंगे तो ये होगा b, तो 3b माइनस a, b से भी कैंसिल, एक का a में a बराबर रूट 5। ये a बट्टे b की फॉर्म में नहीं है, ये पूरा a है हमारा और ये b है, a बट्टे b की फॉर्म में है तो ये परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3b माइनस a अपॉन b a बट्टे b के रूप में होने के कारण परमेय संख्या है। ये परमेय है और ये अपरमेय है। परमेय के बराबर अपरमेय नहीं हो सकता, लेकिन इसमें आ रहा है और इसमें आने का कारण ये है कि हमने जो कल्पना की थी, हमने जो 3 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या मानी थी वो एक विरोधाभास है, मतलब कि वो एक गलत है। हमारा जो माना हुआ था वो एक गलत माना हुआ था। जब हमने ये गलत माना है तो फिर ये परमेय संख्या नहीं होगी। जब परमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। मतलब हमने जो माना था कि ये जो 3 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। मतलब कि परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या आती तो हमारी कल्पना सही थी, लेकिन परमेय के बराबर अपरमेय आ रही है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो 3 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। 3 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपकी प्रश्नावली 1.4 खत्म हो चुकी है। इससे आगे के लिए भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी दबा लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, वीडियो बहुत जल्दी पहुँचेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो पहुँचती रहेगी टाइम से, बिल्कुल। थैंक यू।